स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 विज्ञान से रिलेटेड वीडियो है। इसमें इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो बिना समय गंवाए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही सिर्फ ध्यान देंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कौन सा है, ध्यान दें स्टूडेंट। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस तथा वक्र केंद्र के बीच, या वक्र केंद्र के बीच, या वक्र केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के ऊपर, यानी इस पर बनता है। यानी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन पर आपको ब्लैंक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा। किसी शब्दकोश में, ठीक है ना, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर दूरी वाला अवतल लेंस। तो सही ऑप्शन आपका ये है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जो किसी वस्तु को छोटे अक्षरों को देखने में सहायक होती है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, अगला देखिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभवत है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका देखिए, पहले पढ़ लीजिए कौन कौन ऑप्शन है। दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ये सही है। इस पर आपको टिक लगाना है। डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वो होती है कार्निया, पट्टिका, पुतली, दृष्टिपटल। यानी दृष्टिपटल पर ही बनती है, सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा है। अगला है, इसमें ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न पर क्या कर रहा है? दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पश्चात क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पश्चात क्रम में संयोजित उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है। तो पता है आपको 1/4 होता है। इस पर आपको सही के टिक लगा लेना है। 1/2 नहीं होता, 2/1 भी नहीं होता, 4/1 भी नहीं होता, 1/4 होता है। इस पर आपको टिक लगाना है। अगला क्या करा है? लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो सही ऑप्शन आपका है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, या एमीटर, या मोटर। तो सही ऑप्शन बी है। बी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्रण है, तो धातु से रिलेटेड है एंटीमनी। अगला है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 या PbNO3(2). तो ये ऑप्शन सही है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, यही होता है, PbNO3(2) होता है। अगला है, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है HCH6 या C2H4 या CHO4 या C3H3। तो इसमें C2H4 होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है, तो कैसा होता है? CHO या C बराबर OH या COOH। तो इसमें सही ऑप्शन है OH से है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट। एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है? एसिड अम्ल होता है, सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा है। अगला है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसका ऑक्साइड का सूत्र होगा MO2, M2O3, M2O। तो सही है, MO2 होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो उत्सर्जन से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला क्या है? अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। पत्तियां पर कलियां विकासित होती हैं, पुदीना पर, आलू पर, ब्रायोफिल्म पर, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रायोफिल्म तो होते हैं। इस पर आपको टिक लगा लेना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे स्टूडेंट। देखिए, अनुवंशिकता विज्ञान का जनक है। अनुवंशिक विज्ञान के जनक होता है H. मुलर, या चार्ल्स डार्विन, या ग्रेगर जॉन मेंडल, या J.D. वाटसन।
तो ग्रेगर जो होता है, जॉन मेंडल जो है वो आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है 2 DNA, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड्स बंध द्वारा, संयोजिक बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो सही ऑप्शन सही है इसका, हाइड्रोजन बंध द्वारा होता है। अगला है, ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केचुआ में, तेलचट्टा में, कबूतर में। तो हाइड्रा में होता है, इस पर आपको टिक लगाना, ये ऑप्शन आपका सही। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिंटल प्रायोगिक पौधा होता है मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल। तो ये होता है मीठी मटर से रिलेटेड है, इस पर आपको मेंटल प्रायोगिक पौधा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, आणाशय, गर्भाशय, शुक्राणुवाहिका, डिम्बाहिना। तो ये इसमें मादा में जनन नहीं है। देखिए प्रतेजी में आप लोगों के लिए हमने कम समय में पूरे 20 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर इंपॉर्टेंट दिए हैं। आपको भी अपने दोस्तों में अच्छी तरह इसको शेयर कर लेना है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं और इससे अच्छे अच्छे वीडियो भी डाल सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।